नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 मई 2021 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है, जो रात्रि में 9:55 तक है और इसके पश्चात अमावस्या है। अश्विनी नक्षत्र है, रात्रि में 8:26 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। आयुष्मान योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:22 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में शनि 7:30 से संबंधित कुछ विशेष बातें आपको बताने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र, बुध और राहु, ये 3 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में। मंगल का संचरण मिथुन राशि में जारी है, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर में और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज सूर्य के साथ हैं और सूर्य के साथ इन्होंने युति बना रखी है। बाकी की ग्रहस्थितियां यथावत हैं। ये ग्रहस्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं? अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में ये चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं? किस मामले में आपको सावधान रहना चाहिए? क्या उपाय करना चाहिए? आज आपके पूरे दिन की स्थिति कैसी रहने वाली है? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 7.5 नाम ही काफी है। वर्तमान समय में धनु, मकर और कुंभ, इन 3 राशि के जातकों को 7.5 चल भी रही है। ढैया नाम ही काफी है। वर्तमान में मिथुन और कन्या राशि को ढैया, मिथुन और तुला राशि को ढैया चल रही है। कन्या राशि से शनि पंचमस्त चल रहे हैं। तो देखा जाए तो इन 6 राशियों को शनिदेव सीधा सीधा प्रभावित कर रहे हैं। जन्म कुंडली में शनिदेव की महादशा हो, जन्म कुंडली में 7.5 हो, या गोचर से शनिदेव का विशेष रूप से आपकी राशि से संबंध बनाना, जैसे आपकी राशि पर दृष्टि डालना। आपकी राशि पर दृष्टि डालना, जब ये आपकी राशि से चौथे होंगे, 7वें होंगे, 11वें होंगे, तो सीधी आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे। और बाकी ढैया 7.5 के बारे में तो आप जान ही रहे हैं। राशि से पंचमस्त आप जान ही रहे हैं। शनिदेव की ये स्थिति जातक को कष्ट देती है, ये सभी जानते हैं, लेकिन विशेष कष्टदायी ये कब होते हैं, आज इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। ये विशेष तथ्य है, इसे नोट करिए। जन्म कुंडली में जब भी आपका चंद्रमा पापग्रह से युक्त होगा और पापग्रह से दृष्ट होगा,
जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा जब भी किसी पाप ग्रह से युक्त होगा, दृष्ट होगा, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आपके चंद्रमा पर नहीं होगी, तो फिर गोचर की जो स्थिति मैंने बताई है, इस अवस्था में निसंदेह शनिदेव कष्ट प्रदान करेंगे। विशेषकर चंद्रमा आपकी राशि से, यानी अगर लग्न से, आपकी जन्म कुंडली में आपके लग्न से दूसरे और 12वें भाव में बैठे हों, आपकी जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है, यहां लग्न की बात मैं कर रहा हूं, लग्न से दूसरे या 12वें भाव में चंद्रमा आपके बैठे हों, और ऐसे चंद्रमा या तो किसी पापग्रह से युक्त हों और फिर पापग्रह की दृष्टि भी हो इन पर, और ऐसे में 7.5 या ढैया आ जाए, तो यह बेहद कष्टदायी होगा। यानी इसे मुख्यतः दुर्दशा करने वाला समय कहा जाता है। यह स्थिति पूर्णतः दुर्दशा कर देती है। इसको नोट करके देखिए कि आपके लग्न से चंद्रमा या तो द्वितीय में बैठे हों या द्वादश में बैठे हों, और ऐसे चंद्रमा पापग्रह से युक्त और पापग्रह से दृष्ट भी हों, उसमें शनिदेव भी आ जाएंगे, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ऐसे चंद्रमा पर न हो, तब फिर उस अवस्था में यह 7.5 या ढैया बेहद कष्टदायी होगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपके लग्न से दूसरे या 12वें भाव में बैठे हैं, या आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हैं, और ऐसे चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है, इस अवस्था में अगर आपको 7.5 आ जाती है, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो, और ऐसा चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तब आ जाए अगर 7.5 या ढैया, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लग्न से चंद्रमा दूसरे और द्वादश भाव में हो, और ऐसे चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त और दृष्ट हो, तो आपको 7.5 या ढैया से ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको ऐसी कोई कष्ट, आपको ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी जो वह ज्यादा विचारणीय हो। तो 7.5 एक अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। मैं जितनी बातें आपको बता रहा हूं, इतना ही अंत नहीं है। 7.5 से संबंधित और भी विशेष तथ्य हैं, जिसे मैं राशिफल में यहां तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन फिलहाल इतनी जो विशेष बातें आपको मैंने बताई है, इसे अवश्य समझ लीजिएगा। कई दर्शक पूछेंगे कि ऐसी अवस्था में क्या करें? सिर्फ हनुमान जी की शरणागति, हनुमान जी की शरण में रहेंगे तो बचे रहेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? चंद्रमा आज आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, सूर्य के साथ युति बनाकर। देखा जाए तो अमावस्या के करीब पहुंच गए हैं चतुर्दशी के चंद्रमा। लगभग ये क्षीण चंद्रमा होते हैं, पापग्रह बन जाते हैं, और उसमें भी देखा जाए तो ये केतु के नक्षत्र में है। ये चंद्रमा शुभ ग्रह के रूप में किसी भी ग्रह से गोचर में दृष्ट नहीं है। हाँ, गुरु के साथ इनका तीसरे 11वें का संबंध है। सो आज अगर आपका दिन ठीक बिताना हो, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, तो दिन को ठीक बिताना हो तो सबसे पहले तो आपको धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ईमानदारी की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आपका जीवन साथी हो, चाहे वो आपका कार्य हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन साथी हो, माता पिता हो, सबके साथ आपको ईमानदारी बरतनी होगी। तभी आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकेगा या अच्छा हो सकेगा। कोशिश अपनी करते रहिए। हर काम में कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई परेशानी, मन में आलस्य आना, दुर्भावना आना, क्रोध होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर हो सकता है अधिकारियों से थोड़ी परेशानी भी हो, प्रेशर भी अलग से आए। सप्ताह का पहला दिन है, बहुत धैर्य बना करके रखना है। सोचे हुए ज्यादातर कार्य विलंब से ही हो पाएंगे, होंगे अवश्य। केतु के नक्षत्र में है चंद्रमा, कार्य होगा लेकिन विलंब से। और व्यापारियों की बात करूं तो भाग्य का जितना साथ आपको चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। निवेश आपको नहीं करना। निवेश करने की अगर सोच भी रहे तो भविष्य को लेकर के तैयार रहिए, अभी नहीं। वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है। मेष राशि के जातकों के लिए अगर अच्छा देखा जाए तो लव लाइफ रहने वाली है। लव लाइफ अच्छी है आज आपकी, परंतु जीवन साथी से मतभेद या जीवन साथी के साथ कोई गलत फहमी हो सकती है। और मेष राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी आंखों का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। आंखों में जलन की शिकायत संभव है। विशेषकर बच्चे हैं घर में तो छोटे मोबाइल वगैरह से उनको दूर रखिए। आज
दूध दान का यानी प्रातःकाल ही दुग्ध का दान करिए किसी जरूरतमंद को। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। बात वृषभ की अगर करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्ययभाव में संचरण करें, चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। महत्वाकांक्षा आज आपकी चरम पर होगी, परंतु कोई भी कदम भावनाओं में बह करके जल्दबाजी में मत उठाइएगा, नुकसान होगा। कोई कदम उठाना चाहते हैं तो अनुभवी की सलाह लेकर के ही कदम, विशेषकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाइए तो दिन बढ़िया में रहेगा, लाभ मिलेगा, तभी आज के दिन को सफल कहा जा सकेगा। रुके हुए कार्य पूर्ण अवश्य होंगे, लेकिन बेहद सावधान होकर के और समझदार की राय लेकर के, जो जानकार हैं उनकी राय लेकर के आप कदम उठाते हैं तभी। सप्ताह का पहला दिन है, बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लीजिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में बेहद सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि कार्यस्थल पर आज परेशानी रहेगी, उच्चाधिकारियों का प्रेशर बना रहेगा, तो वहीं ट्रांसफर की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो बहुत बढ़िया नहीं कह सकता हूं, दिन लाभ के दृष्टिकोण से सामान्य है। बिन मांगी सलाह न तो लेना है और न देना है। अगर कोई सलाह आपसे नहीं मांगता तो न दीजिए, चुप रहने में ज्यादा भलाई है। दाम्पत्य जीवन सुखद है अगर आप वृषभ राशि के हैं, और प्रेम संबंध में विवाद की संभावना है अगर आप वृषभ राशि के हैं। अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव पर अभी विचार करिए, स्वीकार मत करिए। और प्रपोजल भेजने वाले हैं तो आज मत भेजिए। वृषभ के विद्यार्थियों की बात करूं तो पाठ्यक्रम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। समय पढ़ाई के लिए तो उपयुक्त है, परंतु इधर उधर आपका भटकता मन पढ़ाई को कमजोर करेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट में दर्द की शिकायत और नींद की कमी आज दोनों दिखाई पड़ रही है। दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर के ऐसा दूध किसी भी लक्ष्मी जी के मंदिर में या भगवती के मंदिर में, देवी के मंदिर में जाकर के दान कर दीजिए, दूध में केसर मिला करके। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश ना करें। मिथुन की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, जो कि आपके आत्मविश्वास को लगभग बुलंदी पर ही लेकर के जाएंगे। किसी भी तरह की चुनौती, किसी भी तरह की परेशानियों से आप बेहद आसानी से निपटने वाले हैं। आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। हाँ, लापरवाही से बचिए। हो सकता है आज दोपहर तक ऐसी इच्छा भी हो, काम करने में मन न लगे। कई बार ऐसा होता है, सप्ताह का पहला दिन छुट्टी से जब इंसान लौट करके आता है तो उसका मन काम में कम लगता है। आज ऐसी स्थिति आएगी, परंतु आपको अपना पूरा ध्यान अपने काम में लगाना है। काम के प्रति ईमानदारी जरूरी है। परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, जो कम है वो भी हो जाएंगी। कार्यस्थल पर नई जिम्मेवारी आपको मिलने वाली है। दिन मिला जुला करके हर प्रकार से बढ़िया है। साथ के कुछ लोग हो सकता है जलनवशात आपके काम में कमी निकालें। आपको क्रोध नहीं करना, विशेष करके शीघ्र ही क्रोधित हो जाने से बचिए। व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो लाभदायी रहने वाला है दिन। आपकी योजना आपको सफलता देगी। धन लाभ का विशेष योग आज बन रहा है। जो भी मन में आपकी योजना है, कोई गंभीर विषय है या कोई योजना आपने बना रखी है, उसकी चर्चा आज किसी से मत करिए। मिथुन राशि के प्रेमियों के लिए दिन सामान्य, परंतु दाम्पत्य जीवन मिथुन राशि के जातकों का बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के साथ बढ़िया समय बीतेगा। विद्यार्थियों की भी बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है समय। आज ऑनलाइन अगर आप पढ़ाई करें तो बढ़िया पढ़ाई आपकी होने वाली है, सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य में कोई विशेष चिंता नहीं, परंतु पुराने रोगों से अगर आप ग्रसित रहे हैं तो आपको, या कोई पुराना रोग है पहले से ही, तो आपको विशेष सावधान रहना होगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क की अगर बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से दशम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है। सूर्य के साथ युति बनाकर आज सप्ताह के पहले दिन को आपके बढ़िया बनाने वाले हैं। अगर कोई परेशानी है, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी, कोई वाद विवाद, कोई मानसिक अशांति, तो यूं समझ लीजिए परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी, मन प्रसन्न होगा। आर्थिक परेशानी से अगर जूझ रहे हैं तो यहां भी आपको राहत मिलने वाला है। और नौकरी पेशा है तो एक अच्छी खबर आपके लिए है। कार्यस्थल पर आज आपका बॉस आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाला है। यानी अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बहुत बढ़िया, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बेहद खास। हो सकता है कोई बड़ी जिम्मेवारी आपको दी जाए। वहीं अगर नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। नई नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। और अगर हम बात व्यापारियों की करें तो व्यापार विस्तार के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत खास है, बहुत बढ़िया है। निवेश आप कर सकते हैं। बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी फैसला आप लेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा, आपको तरक्की मिलेगी, आपको लाभ मिलेगा।
एक अच्छी खबर और है आपके लिए, अगर कहीं पैसा आपका फंसा हुआ है और आप पाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाएगी। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा, आलस्य से बचना होगा। लव लाइफ में संतुष्टि रहने वाली है, तालमेल बना रहेगा। और बात अगर दाम्पत्य जीवन की करें तो कर्क राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में भी आज खुशियां ही खुशियां। विद्यार्थियों के लिए जरूर अच्छा नहीं है दिन, क्योंकि आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं और इसका आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। जोड़ों में दर्द और पेट से संबंधित परेशानी अगर आपको है तो विशेष ख्याल रखिए अपना। गुड़ का दान आज आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप करें। सिंह की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में संचरण करें। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा सूर्य के साथ ही युति बनाकर आपके दिन को बहुत ही श्रेष्ठ बनाए हुए हैं। लाभप्रद स्थिति है हर मामले में। कोई बड़ा मसला है, कोई बड़ी परेशानी है जो बहुत दिनों से आपको परेशान करती आ रही है, या कोई ऐसी चिंता जो लगातार बनी हुई थी, यूं समझ लीजिए आपको उस चिंता से मुक्ति मिलेगी। विदेश इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं या विदेश में आपका पैसा फंसा हुआ था तो समझ लीजिए बातचीत आगे बढ़ेगी। विदेश से धनागमन की विशेष संभावना बन रही है। नौकरी में बदलाव का मन है तो आप अपना विचार आगे बढ़ाइए। जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए, चाहे वो आपके मित्र हों या कोई पुराना बॉस इत्यादि। बढ़िया रहने वाला है दिन। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया, और व्यापारी हैं तो व्यापार में मन लगेगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलने वाला है। सिंह राशि के जातकों के घर का माहौल भी आज बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, खुशनुमा ही है, और कार्यस्थल पर भी सब कुछ ठीक। बस बहस मत करिएगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश, अनादर ठीक नहीं है। सिंह राशि के प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, और अविवाहित हैं तो अच्छा रहने वाला है। विवाह का प्रस्ताव आएगा, आप भी प्रपोजल भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। और विद्यार्थियों की हम बात करें तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। कोई पुरानी परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित थी तो वो खत्म हो जाएगी। बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ करिएगा, आपको विशेष फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1 है। लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कन्या की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम भाव में, केतु के नक्षत्र में है ये चंद्रमा। सो कहीं ना कहीं आकस्मिक घटनाओं से भरा रहने वाला है दिन। आपको बार बार आज आश्चर्यचकित करेगा ये दिन। अतः हर कार्य को सावधानी के साथ, हर कार्य की समीक्षा करते हुए आगे बढ़ना है। धन के मामले में बेहद सतर्क रहना है, सावधान रहना है। दूसरों की राय मानिए, परंतु दूसरों के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर मत हो जाइए कि अपनी आत्मनिर्भरता खो दें। सो अपने ऊपर भरोसा करिए, मन की बात सुनिए। आज कोई आपका अपना, जिसे आप अपना कह सकते हैं, मित्र, रिश्तेदार, ऐसे किसी अपने के कारण आपको परेशानी हो सकती है। सो कोई ध्यान रखिएगा, दूसरों की परेशानी में आपको उतना ही पड़ना है जितना कि आप खुद सुरक्षित रह सकें। कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कार्य क्षेत्र में दिन लगभग आपका ठीक है। जैसा मैंने कहा, आज आकस्मिक घटनाओं से भरा रहने वाला है दिन। व्यापार सामान्य है। व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर है, ये आकस्मिक ही है कि रुका हुआ पैसा, जहां से भी आपको अभी उम्मीद नहीं थी, ऐसा पैसा मिल सकता है। किसी भी बात को लेकर के जिद नहीं करना। कन्या राशि के प्रेमियों के लिए अगर देखा जाए तो आज वाद विवाद की संभावना है, संबंध में खटास आ सकता है। और कन्या राशि के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो सामान्य रहने वाला है दिन। कन्या राशि के जातकों की सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज बढ़िया है दिन। पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। आज सफेद तिल का या तो दान कर दीजिए या मंदिर में जाकर के रख दीजिए, ये आपके लिए बढ़िया होगा। थोड़ा सा सफेद तिल ले जाकर के मंदिर में रख दीजिए, और कोई दान देना चाहते हैं तो किसी को दान दे दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के। तुला की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाकर केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बढ़िया है दिन। बस आलस्य नहीं करना, क्रोध नहीं करना। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। सकारात्मकता बेहद जरूरी है। यूं समझ लीजिए कि आज परेशानियां आपके सम्मुख आते ही घुटने टेकेगी। जो भी आपके जरूरी काम है एक एक करके सब पूर्ण होने वाले हैं। और नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर मेहनत आज थोड़ी ज्यादा रहेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नौकरी में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो काम बनने वाला है। नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं तो समय अच्छा है। तो वही बात तुला राशि के व्यापारियों की करें तो बढ़िया दिन सफलतादायी है। निवेश कर सकते हैं। आलस्य से बचना होगा।
गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा की दृष्टि आपकी राशि पर, आलस्य से ही आपके काम बिगड़ने वाले हैं या क्रोध से आपका काम बिगड़ेगा। विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है, विवाह का प्रपोजल भेजा जा सकता है। दांपत्य जीवन में अगर मतभेद है तो धैर्यपूर्वक उसे सुलझाया जा सकता है। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई समस्या नहीं है। आलस्य ही आपका सबसे बड़ा रोग है, इसे दूर करिए। गजेंद्र मोक्ष का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जैसा मैंने कहा था आप करें। वृश्चिक की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाकर केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। ठीक है दिन, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। मैं संतोषजनक दिन को कहूंगा। ग्रहों की जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जाएं हैं, आपको बचा लेंगी हर मामले में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जिद्द से, अपनी जबरदस्ती से आप बार बार समस्या उत्पन्न करेंगे। कार्यस्थल पर आपको अगर महत्व चाहिए तो उसके लिए काम करिए। किसी से बेवजह का बहस करना, किसी को नीचा दिखाना, इसकी कोशिश मत करिएगा। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन वैसे ही बेहतर है, आपको अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। वृश्चिक राशि के व्यापारियों की अगर हम बात करें तो सामान्यतः ठीक रहने वाला है दिन। व्यापार को लेकर के यात्रा करना पड़ सकता है, लेकिन यात्रा आपके लिए लाभप्रद नहीं है। हो सके तो यात्रा ना करें, जिद ना करें, अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती किसी पर दबाव न डालें। वृश्चिक राशि के प्रेमियों की अगर हम बात करें तो लव लाइफ आज की ठीक है। आज आपके लव लाइफ में कोई परेशानी नहीं। और दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन भी सामान्य, परंतु जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। और वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों की बात करें तो मेडिकल फील्ड से अगर आप जुड़े हैं तो सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सावधान रहिएगा। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहिए। आज प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर कर लीजिएगा तो इससे आपको राहत मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें आप। धनु की अगर हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम में, केतु के नक्षत्र में है। चंद्रमा चाहतें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन उन चाहतों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी उतना बड़ा होना चाहिए। सकारात्मक विचारधारा बनाकर के कदम आगे बढ़ाइए। समय को मैं आपके अनुकूल ही देख रहा हूं, लेकिन घर के माहौल में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। वैसे आपका दिन सुखद ढंग से निकल जाएगा। यात्रा ठीक नहीं है, सो यात्रा मत करिएगा। और अगर आपके शुभचिंतक आपके लिए कुछ अच्छा कह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उनकी बात को मानिए। किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना आज आपको मुश्किल में डालेगा। सप्ताह का पहला दिन है। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर, व्यापारी है तो अपने कार्यस्थल पर यूं समझ लीजिए कि जितना हो सके खुश मिजाज बनकर के दिन बिताइए। विनम्रता के साथ सब कुछ अच्छा बीतेगा। आपका मन भी खुश रहेगा, काम भी आपके सारे बनेंगे। बेरोजगार है तो नए सिरे से आपको रोजगार की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। हिम्मत बनाए रखना है, सफलता अवश्य मिलेगी। उधार देने के लिए दिन ठीक नहीं, किसी को उधार मत दीजिएगा। धनु राशि के प्रेमियों की बात करूं तो अच्छा है, समय निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और धनु राशि के विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत भरा है दिन, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से नतीजा का जो निकाला जाए तो वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, लेकिन बदन दर्द की शिकायत मामूली हो सकती है। हो सकता है अगर सावधानी न बरतें तो फिर बुखार इत्यादि की शिकायत होगी। तो सावधानी अगर बरतिए और थोड़ा आराम कर लीजिए अगर दिक्कत हो तो। आज आप प्रातःकाल ही केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में सूर्य के साथ युति बनाकर संचरण कर रहे हैं। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो तो कदम आगे बढ़ाइए। भाग्य को आजमाना चाहते हो तो अवश्य आजमाइए। भाग्य आपके साथ है, आपको सफलता मिलेगी। बस भाग्य को आजमाना चाहते हैं तो जरूर आजमाइए, परंतु परिवार का साथ रहिए, साथ मिले आपको। पारिवारिक जनों का, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी राय मानिए। अगर अपनों का सहयोग मिले तो भाग्य तो साथ ही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखें तो दिन बदलाव पूर्ण है, लेकिन यह बदलाव आपके पक्ष में है, आपके हित में है। कोई योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं, अपने मित्र से इसकी चर्चा करिए। जो भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी, योजना लाभप्रद बनेगी। मकर राशि के व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला आपको करना पड़ सकता है, करिए, सफलता मिलेगी। और पैसों के लेन देन में आज कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए अगर आप मकर राशि के हैं। लव लाइफ मिलीजुली रहने वाली है। मिलीजुली का मतलब थोड़ा विवाद भी संभव है। और विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में खूब लगेगा।
मकर राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव रहेगा किसी न किसी बात को लेकर के। आज दान करिए। क्या दान करना है? गुड़। गुड़ का दान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश आप कर सकते हैं सावधान होकर के, अगर संशय हो तो ना करें। अगर कुंभ की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाए हुए केतु के नक्षत्र में आपको प्रोत्साहित करने वाले हैं, आत्मविश्वास से आपको भर देंगे। आगे बढ़िए, जो भी समस्याएं हैं खुद ब खुद एक एक करके हल होती चली जाएंगी। सप्ताह का पहला दिन बढ़िया रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी आज का दिन बढ़िया जाएगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी, काम थोड़ा ज्यादा रहेगा। हो सकता है कुछ मामलों में आपको जोखिम भी लेना पड़े, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। आज आपके ज्यादातर फैसले सही होने वाले हैं। अगर टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया, और कार्यस्थल पर जो भी आपके अधीनस्थ हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। लाभ के मौके आपको मिलने वाले हैं। और अगर हम कुंभ राशि के व्यापारियों की बात करें, बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभप्रद है दिन। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो लीजिए। एक ही बात आज आपको ख्याल में रखना है, किसी का विरोध नहीं करना, और कोई कुछ कह रहा है तो उसे अनसुना मत करिए। आप मानिए भले मत, लेकिन अनसुना मत करिए, उसे सुनिए। सामने वाले को ऐसा फील हो कि आपने मेरी बात को सुना। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। अगर आप कुंभ राशि के हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यह समय उत्तम है। और दांपत्य जीवन की बात करूं तो जीवन साथी की सेहत आपको थोड़ा चिंतित करेगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष शिकायत, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आज प्रातःकाल सफेद चंदन शिव जी पर जाकर के अर्पित करिए। शिव जी को सफेद चंदन लगाइए, खुद से घिस करके लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। और मीन की हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा सूर्य के साथ युति बनाए हुए हैं, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए, दिन शुभ रहने वाला है आपके लिए। कोई बड़ी चिंता आपकी दूर होगी, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो समस्या का अंत होगा। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील थे तो काम बनने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। लगभग आपके काम पूर्ण होंगे, यानी जितने भी आज के दिन का काम सब पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और बात अगर हम व्यापारियों की करें तो दिन बढ़िया है। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों तो सावधानी जरूरी है। आज किसी षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। और कोई भी गैर कानूनी काम आज अगर आप मीन राशि के हैं तो ना करें। वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। निवेश के मामले में आपको सावधान रहना है। निवेश सावधान रह करके कर सकते हैं। लव लाइफ आपका अच्छा रहने वाला है। प्रेमियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और मीन राशि के जातकों के दांपत्य जीवन की बात करूं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, थोड़ा आलस्य जरूर रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं। आज गाय को हरा चारा दीजिएगा, यह आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर आपके लिए जामुनी है। निवेश मैंने कहा था सावधान होकर के आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।